दूर कोहलब साहिल से जो गुजरी एक मौज, कोह ने उससे कहा तूने न देखा मेरा ओज। अकबर कहते हैं कि पहाड़ के करीब से जब एक लहर गुजरी तो पहाड़ ने उससे कहा कि तूने मेरी बुलंदी देखी, मुझसे मिलकर तुझे जाना था बराए दम चंद, बोली सालिक कभी करते नहीं साकिन को पसंद। पहाड़ मौज को जवाब देता है कि तुझे चंद लम्हों के लिए मुझसे मिलकर जाना था। मौज ने कहा कि जो मुतहर्रिक होते हैं वो कभी ठहरने वालों को पसंद नहीं करते, हैं बड़े आप मगर अपनी जगह से हैं अटल, अपनी रफ्तार में क्या फ़ायदा डालो में खलल। मौज यानी कि लहर ने कहा कि ऐ पहाड़, तुम बुलंद हो ठीक है, लेकिन तुम में हिलने जुलने की ताकत नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें इससे महरूम रखा, इसलिए तुम्हारी वजह से मैं अपनी रफ्तार में क्यों खलल डालूं। हंस के इस बहस पे बोला किसी जानिब से हुबाब, पूछिए मौज से है भी उसे रुक जाने की ताब। पहाड़ और मौज के इस बहस को सुनकर किसी जानिब से बुलबुला बोला कि ऐ पहाड़, ज़रा आप मौज से पूछिए कि उसमें ठहरने की ताकत भी है क्या। अपने बस ही में नहीं है यह ताला कैसे, इस तरारी है रोशन शान इरादी कैसे। बुलबुला कहता है जब ठहरना अपने बस में नहीं तो इस तरह की शेखी बघारने से क्या हासिल। इसकी चाल तो मजबूरी की एक वजह है, इसमें इरादे का कोई दखल नहीं। बह गई मौज से यह कहकर कि मैं सफ़र दर नहीं, तुझमें आए कोह मगर रोशनी दूर नहीं। इतना सुनकर मौज ने कहा कि मैं मगरूर नहीं हूँ, मगर ऐ पहाड़, मुझे तुझसे इतना कहना है कि तू बुलंद सही मगर तूर की रोशनी से महरूम है। इतना सुनकर पहाड़ खामोश हो गया और बुलबुला भी मौज की आगोश में आकर फना हो गया और पहले जैसी हैरत और दरिया का जोश बाकी रहा। बुलबुला टूट गया, कोह भी खामोश रहा, वही हैरत रही, दरिया का वही जोश रहा। शायर कहता है कि बुलबुला फना हो गया, पहाड़ अपनी जगह पर ज्यों का त्यों खड़ा रहा, हैरत थी वह बाकी रही, मगर दरिया जिस जोश खरोश से बह रहा था उसी तरह बहता रहा।